नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11वीं वालों छात्रों, जल्दी से अपना पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल रियल वाला असली वाला पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। हाँ दोस्तों, यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। अब इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 26 जनवरी 1950 लगाना है। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। इसमें आपको राइट आंसर सी वाला राष्ट्रपति आपको लगाना है। तीसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला कनाडा आपको लगाना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, जहां कानून है वह स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला जॉन लॉक आपको लगाना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 10 दिसंबर लगाना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका छठा दिया है, उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थक है। इसमें आपको राइट आंसर डी वाला हिंसा लगाना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, तो इनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। पहले में आपको राइट आंसर ए वाला लगाना है, दूसरे में आपको राइट आंसर सी वाला लगाना है, तीसरे में आपको राइट आंसर ए वाला कनाडा आपको लगाना है, चौथे में आपको राइट आंसर बी वाला लगाना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ आपका पांचवा देख लीजिएगा, तो पांचवे में आपको राइट आंसर ए वाला 10 दिसंबर आपको लगाना है। छठे में आपको राइट आंसर डी वाला लगाना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको इसके नीचे आंसर की भी मिल जाएगी, तो यहाँ देखकर आप आंसर भी मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है। तो इसमें आपको लिखना होगा 12 आपको लिखना है। कितने 12 आपको यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर लगाना है। दूसरा आपका दिया है, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष खालिस्तान संशोधन में हुआ। तो इसमें आपको लिखना होगा 61वें आपको लिखना है। कितने 61वें आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो इसमें आपको लिखना होगा सामाजिक आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है, भारतीय संविधान में खालिस्तान सूची का वर्णन है। तो इसमें आपको लिखना होगा 3 आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है, स्थानीय स्वशासन का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो पांचवें में आपको लिखना होगा लॉर्ड रिपन आपको लिखना है। छठा आपका दिया है, प्राकृतिक समानता खालिस्तान से प्राप्त होती है। तो इसमें आपको जन्म लिखना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है। अच्छे से देख लीजिएगा और इनके आंसर आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको अच्छे से याद कर लेना है और इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो याद देकर आप आंसर मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारतीय संविधान अलिखित संविधान है। तो बिल्कुल नहीं है, लिखित है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा आपका दिया है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बिल्कुल कहा गया, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो बिल्कुल नहीं जुड़ा है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, राष्ट्र के लिए एक राज्य होना अनावश्यक नहीं है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, तो छठा आप लगा लिया, बिल्कुल यहाँ पर हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है। अच्छे से देख लीजिएगा और इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है। इसको देखने के बाद इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर जी वाला 1956 आपको लगाना है। दूसरा आपका दिया है, राज्य वित्त आयोग, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर एफ वाला राजस्व का बंटवारा। और तीसरा आपका दिया पर आरक्षण, आरक्षण में आपको भारत लिखना है। नियम और कानून में आपको न्याय का सिद्धांत आपको लिखना है। बुनियादी आवश्यकता, इसमें आपको सी वाला आवास आपको लिखना है। देशीकरण, तो देशीकरण में आपको लिखना होगा पर कानूनी प्रक्रिया आपको लिखना है। किप्स मिशन योजना, इसमें आपको 1942 लिखना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा।
इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी सही जोड़ी की। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा 565। 565 आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना है। दूसरा आपका देख लीजिएगा, राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे? तो इसमें आपको समाजवादी लिखना है। तीसरा आपका दिया है, जस्टिस है किस भाषा का शब्द है? तो इसमें आपको लिखना होगा लैटिन आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है, अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, नागरिक आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है? तो इसमें आपको लिखना होगा इकहरी आपको लिखना है। छठा आपका देख लीजिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इसमें आपको लिखना होगा ईसाई धर्म, क्या ईसाई धर्म आपको लिखना है। और सातवां आपका देख लीजिएगा, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है, तो इसको तो आपको बता देंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन भी आपको दिया हुआ है और इसके नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में वर्जन देख लीजिएगा। और इनको देखने के बाद इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। हाँ दोस्तों, ये हमारी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। क्या क्वेश्चन पूछे यहाँ पर देख लीजिएगा, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? अतो क्वेश्चन आपका दिया है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था को समझाना होगा। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, साधारण विधेयक क्या है लिखिए। अतो क्वेश्चन आपका दिया है, निजी विधेयक किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जनहित याचिका का अर्थ क्या है? इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अब इस पेपर का हमारा 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, सामुदायिक विकास योजना से क्या तात्पर्य है? अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य वित्त आयोग क्या है? इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। दोस्तों बिल्कुल यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, समानता क्या है लिखिए। अब यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अधिकार की कोई आपको 2 विशेषता लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, मानवाधिकार क्या है समझाइए। अब यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, जन्मजात नागरिकता किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर 14 प्रश्न देख लिया, भारत में किन किन धर्मों के नाम लोग रहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, भारत का संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, लिखिए। अच्छे समझ कर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 15 प्रश्न देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के कोई 2 सिद्धांत आपको लिखना होगा। और इसके साथ इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं अथवा क्वेश्चन दिया है, जैन धर्म के आपको 3 उपदेश यहाँ पर लिखना होगा। और 16 प्रश्न देख लीजिएगा, स्वराज दल के 3 कार्य आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और इनको पढ़ने के बाद आपका 17 प्रश्न देख लीजिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाना होगा। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, 4 भारतीय राजनीतिक दार्शनिक के नाम आपको लिखना होगा। और इसके साथ इसका अतोला क्वेश्चन आपका दिया है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है व्याख्या कीजिए। दोस्तों पेपर आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। परीक्षा देने के बाद आप इस पेपर को पूरा मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न आपका दिया है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर आपको लिखना होगा। अतो क्वेश्चन आपका दिया है, राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। 20वां प्रश्न देखने के बाद इसका अतो वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, आपको दिया है। और यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न दिया है, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें राज्य और राष्ट्र में आपको अंतर लिखना होगा परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में आपको राष्ट्रवाद और बहुलवाद में आपको अंतर लिखना होगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल रियल वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, 6 से लेकर आपको 23 तक के आंसर मिल जाएंगे।